मम्मी, अगर उन्होंने कभी मैगी नहीं खाई हो तो? नेहा ने विदाई से ठीक पहले धीरे से अपनी माँ से पूछा। माँ ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, तो तू खिला देना बेटा। तुझसे अच्छी मैगी इस मोहल्ले में कोई नहीं बना सकता। नेहा को बचपन से ही मैगी बेहद पसंद थी। वो मैगी को नाश्ते, दोपहर और रात के खाने तक में खा सकती थी। कई बार उसकी माँ हंसते हुए कहती थी, इसकी शादी वही करनी पड़ेगी जहाँ सब मैगी खाएं। लेकिन किसे पता था कि उसकी शादी ऐसे घर में होने जा रही है जहाँ किसी ने जिंदगी में मैगी का नाम तक नहीं लिया। नेहा का ससुराल बनारस के पास एक कस्बे में था। पुराना, पारंपरिक, देसी खानपान वाला परिवार। वहाँ सुबह दूध के साथ मक्के के रोट, दिन में दाल चावल और रात में तवे की रोटियां। यही था जीवन का स्वाद। नेहा जैसे मैगी प्रेमी के लिए ये किसी अंतरिक्ष में पहुंच जाने जैसा अनुभव था। शादी के पहले दिन सवेरे जब नेहा नीचे आई तो देखा कि सासू माँ बेसन के पराठे बना रही थी और देवर गरम दूध में गुड़ डालकर पी रहा था। ससुर जी अखबार में आंखें गड़ाए बैठे थे और देवरानी तांबे के लोटे में पानी भरकर तुलसी को दे रही थी। नेहा ने थोड़ा सकुचाते हुए पूछा। मम्मी जी, एक बात पूछूं? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ बिटिया पूछ। नेहा बोली। आप लोगों ने कभी मैगी खाई है? बस? रसोई में एक पल को शांति छा गई। सासू माँ ने हाथ रोक दिया और बोली। मैगी वो क्या होता है? देवर ने हंसते हुए कहा। अरे भाभी, वो 2 मिनट वाला चाइनीज जैसा कुछ। ससुर जी ने चश्मा नीचे किया और बोले। हमारे यहाँ तो कभी नहीं बनी। हम तो वही घर का खाना खाते हैं, सादा और सात्विक। नेहा थोड़ी चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया कि इस ससुराल में एक दिन वो मैगी जरूर बनवाएगी और सबको चखाएगी भी। दूसरे दिन सुबह सुबह नेहा उठी और जब सब सो रहे थे उसने चुपचाप अपनी शादी में आई ट्रॉली से मैगी के 2 पैकेट निकाले। फिर रसोई में सब्जियां काटी, प्याज, टमाटर, मटर और शिमला मिर्च। गैस पर कढ़ाई चढ़ाई, थोड़ा बटर डाला, फिर मसाले भूनकर सब्जियां डालीं। आखिर में खोला मैगी का पीला पैकेट, जैसे किसी खजाने का दरवाजा खोल रही हो। मसाला डाला और पूरा घर महकने लगा। पहले देवर उठा, फिर देवरानी, फिर सासू माँ और फिर ससुर जी। सब रसोई के पास आ गए। क्या बना रही हो बहू? सासू माँ ने पूछा। नेहा मुस्कुरा कर बोली, बस। अरे मेरी भाभी, पसंद की चीज वो दो मैगी। मिनट वाला देवर चाइनीज ने जैसा हैरानी कुछ। से कहा। भाभी, सच में खा सकते हैं इसे? सासू माँ ने संकोच से पूछा, इससे पेट खराब तो नहीं होता? नेहा ने थाली में मैगी परोसते हुए कहा। आप लोग बस एक बार खाइए, फिर बताइए। सबने चुपचाप प्लेट ली, एक एक निवाला मुंह में डाला और फिर जैसे कुछ रुका ही नहीं। सासू माँ के चेहरे पर हैरानी और स्वाद का मिला जुला भाव था। बिटिया ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ससुर जी जो हमेशा दाल में ही शांति पाते थे बोले। अरे इसमें तो मसालों का गजब मेल है। देवर ने तो दोबारा परोसने को कह दिया। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अगली सुबह जब नेहा नीचे आई तो सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा। बिटिया वो कल वाली चीज फिर से बना दे, सुबह हल्की लगती है पेट को। हाँ हाँ। नेहा चौंकी। मैगी? हाँ हाँ वही। ससुर जी अखबार पढ़ते पढ़ते बोले। हाँ बेटा, वो चीज 2 मिनट में तैयार भी हो जाती है और पेट भी भरता है। धीरे धीरे पूरे घर की आदत बन गई। सुबह चाय के साथ मैगी, शाम को भूख लगे तो फिर मैगी। त्योहारों पर जब मेहमान आते तो नेहा उन्हें चीजी मैगी, सूखी तंदूरी मैगी और स्वीट कॉर्न मैगी खिलाती। चाची जी जो पहले कहते थे कि बाजारू खाना सेहत बिगाड़ देता है, अब कहते थे, बहू वो तीखी वाली बनाना जो तुमने पिछले मंगलवार बनाई थी। एक बार नेहा बीमार पड़ी तो घर में हलचल मच गई। सब परेशान थे, लेकिन असली चिंता ये थी, अब मैगी कौन बनाएगा? देवर ने कहा। मैं ट्राई करता हूँ भाभी जैसा। देवरानी ने रेसिपी नोट की, लेकिन आखिर में सासू माँ ने ही कमान संभाली। उन्होंने खुद पहली बार हाथ में मैगी का पैकेट लिया, सब्जियां काटी और नेहा की स्टाइल में मैगी बनाई। नेहा की आंखें नम हो गईं। मम्मी जी, आपने मेरे लिए मैगी बनाई? सासू माँ ने हंसकर कहा। जब तू हमारे लिए नई चीज लेकर आई तो हम भी कुछ नया सीख सकते हैं बेटा। अब घर में हर महीने मैगी डे मनाया जाने लगा, जहां 6 वैरायटी की मैगी बनती। सब्जी वाली, चीजी, अचारी, कुरकुरी, हर्बल और सूखी तंदूरी। घर के बच्चे, मसालों बड़े, का गजब पड़ोसी मेल है। सब पूछते थे, नेहा हाँ भाभी बेटा, आज वो कौन चीज सी दो मैगी मिनट में बनेगी? तैयार भी हो जाती ससुर है जी ने और एक पेट भी दिन भरता है। अखबार के इंटरव्यू में कहा। हमारे घर की बहू ने 2 मिनट वाली मैगी से रिश्तों में मिठास घोल दी है। और सच भी था। एक समय जो घर मैगी का नाम तक नहीं जानता था, वहां अब सुबह उठते ही पहला सवाल होता, मैगी बनी क्या? अब नेहा का ससुराल सिर्फ एक पारंपरिक परिवार नहीं रहा,
वो एक मैगी प्रेमी कुनबा बन चुका था, जहां हर स्वाद में बस एक चीज होती थी, नेहा के हाथों की खास मैगी। नेहा हंसते हुए कहती थी, इस घर में बिना मैगी के सुबह नहीं होती और बिना मैगी के शाम नहीं ढलती। और सच में उसके प्यार और स्वाद ने एक नई परंपरा बना दी थी, जहां सुबह शाम बस मैगी ही मैगी होती थी।